नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज पूरा भारत 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी साल 1950 को हमने अपना संविधान को अपनाया था और भारत एक गणराज्य बन गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्यों लागू किया गया, और दूसरी चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। इसके पीछे का कारण है कि 26 जनवरी ये वो तिथि है जब साल 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 26 जनवरी 1930 को, और संविधान सभा ने इसी के लिए जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का फैसला लिया। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो संविधान ना तो कोई धार्मिक ग्रंथ है और ना ही ईश्वर का उपहार। सबसे पहले अमेरिका ने संविधान को अपनाया। भारत तो जब आज़ाद हुआ उसके बाद उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, और उसके बाद सभी संविधानों को अध्ययन करने के बाद जो है अपने लिए एक संविधान बनाया। लेकिन संविधान में ऐसा है क्या? ना तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ है और ना कोई ईश्वर का उपहार। तो संविधान में ऐसा है क्या जो कि पूरे भारत ने अपना लिया? बात करते हैं कि सबसे पहला संविधान जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया, और ये अमेरिका के आम नागरिकों के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि खुद को सहूलियत देने के हिसाब से संविधान का निर्माण किया गया था। उसके अंतर्गत अधिकारों की बात थी, सरकार को सुचारू रूप से चलाने की बात थी, और वही अध्ययन करके भारत ने भी इसको अपनाया। क्योंकि अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें हमारे संविधान से मिलता है, समता का अधिकार हमें संविधान से मिलता है, शिक्षा का अधिकार हमें हमारे संविधान से मिलता है। यानी हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे हमें संविधान के द्वारा ही दिए जाते हैं। और बात करें कि सरकार सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी किसी भी देश का प्रशासन चलाना जो है सुचारू रूप से चलाया संविधान के द्वारा ही जाता है। संविधान में हर एक बात जो है वो नोटेड है कि कैसे किसी भी देश का प्रशासन चलाया जाएगा। बात करें सरकार के जो है वो 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है विधि बनाना, कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका का काम होता है उस विधि को लागू करना, कानून को लागू करना। और तीसरा न्यायपालिका का कार्य काम होता है कि उसको ये देखना कि किसी भी नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अगर किसी भी नागरिक का अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको असंवैधानिक घोषित करना, साथ में दंड भी देना अगर कोई नागरिक किसी अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये जो तीनों कार्य हैं, तीनों सरकार के जो अंग है, इसको सुचारू रूप से कार्य करवाना जो संविधान का मुख्य उद्देश्य है। इनकी शक्तियों में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, इसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए संविधान की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमें अपने अधिकारों के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है।